बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 की बच्चों मैं आज आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी और ना थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट। तो पहला जो हमारे पास MCQs आता है बच्चों चैप्टर नंबर 1 का, पेज नंबर बुक का आपका है 24। इंडस्ट्रियल स्केल, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? ए। मिक्सचर को हम फिजिकली मेथड के साथ सेपरेट आउट कर सकते हैं, लाइक डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन। ये आ जाएगा हमारे पास। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स अकरिंग इन द ओशन इज ऑक्सीजन। ए ऑप्शन बुक में आप देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन मोस्ट अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। इसका भी ऑप्शन क्या होगा? ए। द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ एटमोस्फेयर इज आर्गोन। इसका लास्ट वाला ऑप्शन होगा 5th का डी। 6 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट अ ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक का मतलब क्या होता है? हमारे पास 3 एटम जिसमें हो गए, इसमें ये है ना, इसमें ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? 1। नेक्स्ट, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए 18 AMU। द मोलर मासेस ऑफ H2SO4 इज ऑप्शन नंबर ए 98 ग्राम। हम किस में मेजर करते हैं? मोलर मासेस को 98 ग्राम में, लेकिन वन मॉलिक्यूल कोई किसी का भी होगा तो हम उसको किस में मेजर करेंगे? AMU में करेंगे। इसी तरह हमारे पास 10 का देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इन AMU। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए 32 AMU। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम्स ऑफ CO2। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो बी, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने। तो 8 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किसके साथ? 44 के साथ। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.18 आ जाएगा। 12 का जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। और जो 13 का हमारे पास ऑप्शन होगा वो भी क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। अब 12 का सी ऑप्शन है 1/2 मोल ऑफ NaCl एंड 1/3 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/2 मोल ऑफ NaCl एंड 1/3 मोल ऑफ MgCl2। 1/2 NaCl की बात कर लेते हैं। नेगेटिव कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है? 2। रिक्वायर्ड हमारे पास कितने? इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? 1। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम दरमियान में 2 क्लोरीन इसके साथ अटैच हैं। मैग्नीशियम के ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, नॉन मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो नंबर ऑफ आयंस कितने आए? 3। रिक्वायर्ड हमारे पास कितने थे? 3। इसके साथ क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? 1। इसलिए इन दोनों के नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं? सेम। अगर हम बात करें 13 की, उन्होंने कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम एटॉमिक मास। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2। नाइट्रोजन के एक का कितना होता है? 14। 2 का होगा तो 28। और इसकी बात करें तो 12 + 16 किसके इक्वल हो जाएगा? 28। तो दोनों में से किसका एटॉमिक मास सेम होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। ये हमारे पास क्या आ गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब इसमें यूनिट नंबर 1 में टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रो नंबर, कंपाउंड एंड मिक्सर में डिफरेंस और हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 लॉन्ग क्वेश्चन है और यही बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन में राइट द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, राइट द फार्मूला ऑफ शुगर एंड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट द फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, राइट द फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी सारी जितनी बुक्स में है ना चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं उनको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। हमारे बात करते हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में सबसे पहले आता है पीरियोडिक टेबल।
पीरियोडिक टेबल है क्या हमारे पास? ऐसा टेबल जिसमें एलिमेंट्स अरेंज होंगे इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स अरेंज in the form of periods in the form of rows and column, rows and column, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ना पीरियोडिक टेबल कहलाएगा। लाइक एलिमेंट्स को हम इस तरह लाइक कोई पहला ले लेते हैं हाइड्रोजन, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? हीलियम्स, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएंगे? लाइक नेक्स्ट है लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोन, एग्जाम्पल के तौर पर। अब हम बात कर लेते हैं द वर्टिकल कॉलम इज नोन एज ग्रुप। वर्टिकल कॉलम को क्या कह देंगे? ग्रुप कह देंगे। द हॉरिजॉन्टल रोज इसको हम क्या कह देंगे? पीरियड। पीरियोडिक टेबल में जो कॉलम होंगे वो कहलाए जाएंगे ग्रुप, और जो रोज होंगी वो क्या कहलाए जाएंगे? पीरियड। अब डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट डिस्कवरीज दी कि एलिमेंट्स किस तरह डिस्कवर हुए, एटॉमिक मास किस तरह डिस्कवर हुए, एटॉमिक नंबर किस तरह डिस्कवर हुए, कौन कौन से किस तरह एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। अब हम वो डिस्कवरीज कुछ एलिमेंट्स की डिस्कस कर लेते हैं। लाइक सबसे पहले जो हमारे पास वो आते हैं डिस्कवरी आती है, वो कौन सी आती है? डोबनियर ट्रायर्स या लाफ ट्रायर्स। हमारे पास जो सबसे पहले ना वो डिस्कवरी आती है वो कौन सी आती है? डोबनियर ट्रायर्स या ला ऑफ ट्रायर्स। ट्रायर्स डोबनियर ट्रायर्स ये एक साइंटिस्ट था, जर्मन केमिस्ट था डोबनियर। उसने ऑब्जर्व किया था रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक between atomic masses of several group of three elements. उसने कहा था कि अगर हम कोई दो एलिमेंट्स ले लें, पीरियोडिक टेबल में दो एलिमेंट्स लें, उनके एटॉमिक मासेस को सम अप करें, सम अप करने के बाद हमारे पास किसी तीसरे का जो आंसर आएगा वो किसी तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। एग्जाम्पल के तौर पर उसने हमारे पास कैल्शियम एटॉमिक मास कितना आता है 40, बेरियम एटॉमिक मास कितना आता है 137। अगर हम इन दोनों को सम अप करें, सम अप करने के बाद 2 के ऊपर डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 88। और ये जो 88 है ये हमें एटॉमिक मास बताता है किसका? स्ट्रोंटियम का। तो ये इसने क्या दिया था? रिलेशनशिप दिया था कि सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया? रिलेशनशिप आ गया कि बिटवीन एटॉमिक मासेस ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो वो क्या कहलाता है? ट्रायर्स कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर उसने कैल्शियम और बेरियम कहा है कि अगर हम कैल्शियम और बेरियम का एवरेज एटॉमिक मास लें और उनको सम अप करें, सम अप करने के बाद 2 के बाद डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? किसी तीसरे का एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इस तरीके से सिर्फ कुछ एलिमेंट्स जो थे वो अरेंज हो सके, बाकी सारे एलिमेंट्स जो थे वो अरेंज ना हो सके, उसके लिए हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये पहली कुछ साइंटिस्ट की डिस्कवरीज थी जिनको हम डिस्कस करें, जिसमें हमने पहली क्या डिस्कस की? लॉ ऑफ ट्रायर्स या डोबनियर ट्रायर्स। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स।
ऑक्टेव हम ऑक्टेव्स किसको कहते हैं? 8 को, 8 ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8। अब उसने कहा कि जब हमें एटॉमिक मासेस पता चलना शुरू हो गए तो एक साइंटिस्ट था, ब्रिटिश केमिस्ट था न्यूलैंड्स में, उसने एक ऑब्जर्वेशन दी इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। वो है क्या था कि देयर वाज अ रेपिटेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट। रेपिटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज of every 8 elements when arranged in the order of their increasing atomic elements, if arranged in order of their increasing in order of their increasing atomic mass। लाइक एग्जाम्पल है मेरे पास, मैं बात करती हूँ लिथियम की। मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। अब ये इसने एग्जाम्पल के तौर पे है कि हमारे पास लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। अब उसने कहा कि पहला एलिमेंट और जो 8वां एलिमेंट होगा इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होगी, एक जैसी होगी, कि रेपिटेशन होगी इनकी प्रॉपर्टीज़ में। लाइक लिथियम है तो लिथियम के पास टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, लूज कर देता है। इसी तरह सोडियम जो है ये भी क्या है? मेटल है। मेटल के पास टेंडेंसी क्या होती है कि ये लूज द इलेक्ट्रॉन, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो हर 8वां एलिमेंट के बाद जो पहला और 8वां एलिमेंट होगा उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी। उसने इनको म्यूज़िकल नोट्स के साथ कंपेयर किया था। म्यूज़िकल नोट्स मतलब लाइक कह लेते हैं सा, रे, गा, मा, पा, डा, नी, सा। तो ये सा और सा दोनों आपस में आके दोनों की खासियत क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। जैसे हम कहते हैं सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। तो ये दोनों सा की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सेम हो जाती हैं। इसी तरह उसने कहा जो पहला और 8वां एलिमेंट होगा उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी क्या होंगी? रेपिटेशन होगी, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सिमिलर, एक जैसी होंगी। तो ये तो था हमारे पास लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।